गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम क्या पढ़ रहे थे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बैक्टीरिया और फंगी के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के यूजेस क्या हैं? फर्स्ट है प्रोटोजोआ फीड ऑन बैक्टीरिया एंड फंगी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। प्रोटोजोआ है क्या है? फीड बैक्टीरिया और फंगी फीड करेंगे। देन क्या है? वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर उसको डिकम्पोज करने में रिस्पॉन्स होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। कुछ प्रोटोजोआ क्या है? कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्टेज। जो फाइनल वेस्ट होते हैं डिग्रेडेशन की, उसमें क्या है? ये हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। प्रोटोजोआ सर्व एज रिसर्च मटेरियल इन labs to study the various biological function such as cell division and reproduction। ये क्या है? प्रोटोजोआ साइंटिस्ट जो लैब्स होती हैं, साइंटिस्ट जो है इस पे रिसर्च करते हैं किसके लिए? बायोलॉजिकल फंक्शन से कौन कौन से, जैसे सेल्स का डिवीज़न और रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें क्या है? लैब्स में इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। Since some protozoa live in symbiosis with other living organisms, जो प्रोटोजोआ है वो सिम्बायोसिस के साथ जो है लिव करेगा, उनके साथ रहेगा। विद ये क्या हेल्प करेंगे? दे हेल्प देम यूज अ हैबिटेट विच दे कुड हैव नॉट डन ऑफ देयर ओन। सिम्बायोसिस क्या है? रिलेट करते हैं। जैसे प्रोटोजोआ जो है किसी भी सिम्बायोसिस पे लिव करेगा, देन क्या है? ये वो चीज़ प्रोवाइड करवा देता है इन सिम्बायोसिस को कि जो वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। जो वो खुद नहीं कर सकते तो प्रोटोजोआ की वो काम जो भी है वो उसको प्रोवाइड करवाने में उसकी हेल्प कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट क्या है इसके? बिकॉज मैनी प्रोटोजोआ आर पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं? हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमारी बॉडी को क्या है? बॉडी में क्या है? डिजीजेस को कारण बनते हैं, डिजीजेस कोज करते हैं। हार्मफुल क्या है? ये क्या है? प्रोटोजोआ क्या है? पैरासिटिक है। दे लिव इन ह्यूमन एंड एनिमल्स बॉडी। ये कहाँ पर रहते हैं? ह्यूमंस और एनिमल्स की बॉडी में। एंड कोज सम डिजीजेस, और कुछ बीमारियां जो है प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बीमारियों को फैलाते हैं। अब प्रोटोजोआ कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं? प्रोटोजोआ क्या है? कौन सा? एंटामायोबिया और गियार्डिया। ये क्या है? डिसेंट्री, मतलब कि पेचिस बीमारी होती है, पेचिस। ये क्या है? इसका कारण बनते हैं। इनकी वजह से क्या है? ये प्रोटोजोआ है दो, उनकी वजह से क्या है? पेचिस होता है। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, ये क्या है? मलेरिया फैलाता है। मलेरिया जो है फीवर होता है, हाई फीवर होएगा और सर्दी से लगने लग जाती है, इसमें ये मलेरिया कोज करता है, प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ कौन सा? ट्रिप्नोसोमा। ये क्या है? स्लीपिंग सिकनेस, नींद की बीमारी जो होती है, स्लीपिंग सिकनेस जो है, इससे ये वाली बीमारी जो है होती है। ये क्या? उसकी हार्मफुल इफेक्ट्स होगी किसकी? प्रोटोजोआ के। ठीक है। डिसेंट्री, मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट है एल्गी। एल्गी के क्या यूज है? सम ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नोस्टॉक। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, हमने पढ़ा था, ये क्या होते हैं? ऑलमोस्ट इनको वाटरी इन्वायरमेंट चाहिए होता है ना। ये कहते हैं कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी। नोस्टॉक जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है। कैन रिमूव नाइट्रोजन, क्या है? रिमूव कर सकते हैं नाइट्रोजन गैस को फ्रॉम द एयर से, एंड कंबाइन, और उसको कंबाइन कर सकते हैं नाइट्रोजन को किसमें? विद अदर सब्सटेंसेस में टू मेक नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाने में पहले क्या करेंगे? नाइट्रोजन को क्या है? रिमूव करेंगे एयर से, देन क्या है? उसको कंबाइन करेंगे नाइट्रोजन को अदर सब्सटेंस में कंबाइन करके तब क्या है? ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को है बनाएंगे। ठीक है। विच प्लांट नीड टू लिव, और कुछ प्लांट्स को क्या है? जीने के लिए ये सब जरूरी है। नाइट्रोजन के कंपाउंड जो है कुछ प्लांट्स को जरूरी होते हैं, तो ये क्या है? एल्गीज में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करते हैं। इन प्लेसेस लाइक एशिया में ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ पर रहती है? वाटर में। फार्मर्स जो भी खेतों में क्या खेतों में भी जैसे फार्मर्स के लिए भी यूज होती है। फार्मर्स कैन प्लांट राइस ईयर आफ्टर ईयर। जो फार्मर्स क्या है? जो चावल की फसल होती है उसको साल दर साल जो है उगाते रहते हैं, विदाउट द नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स की हेल्प के बिना।
तो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करेगी, फर्टिलाइज करेगी राइस पैडीज नेचुरली। तो क्या है, वो किसान क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र तो नहीं देंगे, फर्टिलाइज की हेल्प के बिना क्या है राइस को ग्रो करते हैं। देन ब्लू ग्रीन एल्गी क्या हेल्प करती है, फर्टिलाइज करने में, जो धान की खेती होती है उसको क्या है फर्टिलाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज़ है। व्हेन द गोल्डन एल्गी, अब ब्लू ग्रीन एल्गी थी, नेक्स्ट है गोल्डन एल्गी। डाइटम्स डाई देयर टफ ग्लासेस लाइक वॉल रिमेन। ये क्या होती है, इसके एक दीवारों पे क्या होती है, एक वॉल की टाइप से होती है ये। इन टाइम द वॉल कलेक्ट्स इन लेयर, वॉल जो है लेयर्स में कलेक्ट हो जाएगी एंड फॉर्म डिपॉजिट ऑफ डाइटोमेसियस अर्थ। और ये क्या है, ये डाइटोमेसियस अर्थ में डिपॉजिट हो जाएगी। क्या ये ब्लू ग्रीन एल्गी डाइटम डाई होके क्या है दीवारों पे चिप जाएगी, एक टफ ग्लासेस हो जाएगा, इसको बिल्कुल ही हार्ड हो जाएगी ये। ठीक है, लाइक वॉल, जैसे वॉल्स होती है ना, वैसे ही क्या है ये टफ हो जाएगी और ये क्या है लेयर्स में अलग अलग लेयर में क्या है कलेक्ट होती रहेगी। देन क्या है ये डिपॉजिट होके क्या फॉर्म करेगी, डाइटोमेसियस अर्थ। ये क्या होता है, एक पाउडर का मटेरियल होता है, बिल्कुल वाइट कलर का एक पाउडर टाइप से होता है ये। इसको क्या है ये फॉर्म, ये क्या है जो गोल्डन एल्गी है उसमें फॉर्म हो जाती है किसी वाइट कलर के पाउडर में। देन क्या, इट इज़ ऑफन एडिड टू टूथपेस्ट टू हेल्प पॉलिश टीथ। तभी ये क्या हेल्प करती है, ये किस में हेल्प किए जाते हैं, टूथपेस्ट में। जो आप टूथपेस्ट पेस्ट करते हो ना, उसमें ये जो है पाउडर होता है ये ऐड होता है। किस में हेल्प करते हैं, पॉलिश करने में, जो टीथ को पॉलिश करने में ये हेल्प करता है ये वाला पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है, डाइटोमेसियस अर्थ रिफ्लेक्ट्स लाइट सो इट इज एडिड टू द पेन टू इंडिकेट सेपरेट ट्रैफिक लेन्स टू ऑन हाईवे। अब हाईवे पे अगर आप कभी गए हो और रात के टाइम पे गए हो तो क्या है वहाँ पे कुछ येलो कलर के पेंट में क्या है इसको ऐड किया जाता है, जो क्या है शाइन करता है और इससे पता चल जाता है कि भी हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या ये क्या होता है, शाइन करता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स करता है ये लाइट को। सम रेड एल्गी, वैसे उसके अंदर कोई लाइट नहीं होती है उस पेंट में, लेकिन फिर भी वो क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी भी लाइट लगेगी ना तो वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, सम रेड एल्गी, अब हमने कौन सी पढ़ी, ब्लू ग्रीन एल्गी, गोल्डन, और क्या कौन सी है, रेड एल्गी। प्रोड्यूस ए जेली लाइक मटेरियल कॉल्ड अगर। अब ये क्या है, रेड एल्गी क्या है प्रोड्यूस करती है, एक जेली टाइप्स का मटेरियल होता है, उसको हम अगर बोलते हैं। अगर इज अ सब्सटेंस इन विच साइंटिस्ट ग्रो बैक्टीरिया। अब अगर में क्या है, साइंटिस्ट को क्या है बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, जो है अगर उसमें हेल्प करता है ग्रो करने में। अगर जो है बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करते हैं साइंटिस्ट की। अगर एंड अनदर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एल्गी, और अगर और अदर जो है फॉर्म एक्सट्रैक्ट होंगे, अदर जो भी है सब जो भी मटेरियल होंगे एल्गी से, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्गिनिक एसिड। और ये आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फूड, जो फूड को प्रिपरेशन करने में हेल्प करती हैं। कॉस्मेटिक में, जो भी कॉस्मेटिक का सामान होता है उसमें हेल्प करती है, मेडिसिन में हेल्प करती है। इन पेपर मैन्युफैक्चर, और पेपर को बनाने में भी हेल्प करती है। और फैब्रिक प्रिंटिंग, इसमें भी क्या ये हेल्प करती हैं। ठीक है, अगर और अदर जो मटेरियल होते हैं जो हमें एल्गी से मिलते हैं, एल्गिनिक एसिड बोलते हैं हम इसको। ये किस में हेल्प करती हैं, फूड के प्रिपेयर में, कॉस्मेटिक, मेडिसिन्स, पेपर को बनाने में, फैब्रिक प्रिंटिंग, इसमें क्या है अगर जो है हेल्प करते हैं। अब कल्प, रेड एल्गी, कल्प भी क्या एक रेड एल्गी है। गिव अस आयोडीन एंड पोटेशियम, आयोडीन और पोटेशियम जो हमें देती है कल्प। क्लोरेलिन, ये क्या एक एंटीबायोटिक है, इज ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी। किससे ऑब्टेन होती है, क्लोरेला से ही हमें ऑब्टेन होती है। एल्गी सीवीड्स आर यूज्ड एज फूड इन जापान एंड चाइना, चाइना और जापान में हमने पढ़े थे ना सीवीड, समुद्री सिवार होते हैं ये क्या है जापान और चाइना में है, एज अ फूड जो है खाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके हार्मफुल इफेक्ट्स कौन से होते हैं। सम फायर एल्गी प्रोड्यूस पॉइजन्स, दीज पॉइजन्स कैन इंजर और किल लिविंग बींग्स। ये क्या है पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं जो ह्यूमन बींग को किल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ वायरस। वायरस जो है हार्मफुल होते हैं, हमने पढ़ा ही है। आजकल देखा भी आपने कि वायरस क्या है, बहुत कोरोना वायरस ये इसी का एग्जांपल है। मेन क्या है, ये क्या है बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। बट बिसाइड सफरिंग फ्रॉम देयर अटैक्स
man has succeed in turning some virus to his own uses। कुछ वायरस क्या है, अटैक करते हैं हमारी बॉडी पे, हमें पता है हार्मफुल होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या है, सक्सेस हो चुके हैं किसमें, जो वायरस होते हैं उनको हेल्पफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो है सक्सेस हो गया है। अब कौन कौन से हैं, टू राइड द कंट्री साइड ऑफ डेंजर्स एंड अनवांटेड इंसेक्ट। क्या करेंगे, जो कंट्री साइड ऑफ डेंजरस एंड अनवांटेड इंसेक्ट, जो जिनकी ज़रूरत ना हो वो इंसेक्ट, और कुछ डेंजरस जो खतरनाक होते हैं गाँव में, उनसे छुटकारा पाने में हेल्प करते हैं। साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड वायरस दैट इन्फेक्ट एंड किल सम ट्रबलेसम पेस्ट। ये क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने कुछ वायरस से इंट्रोड्यूस भी करवाया है जो इन्फेक्ट करते हैं और किल करते हैं सम ट्रबलसम पेस्ट, जो भी होते हैं ना ये कीड़े, इनसे भी जो इंट्रोड्यूस करवाया है, जो इन्फेक्ट करते हैं और किल करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं ना, उनको किल करने में हेल्प करते हैं। वायरस आर ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट डिजीजेज बाय इनोकुलेटिंग people with a weakened strain of a certain virus. The doctor can give them immunity to that virus। अब कुछ हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, तनाव होता है हमारी बॉडी में, स्ट्रेस होता है, ठीक है, उसमें क्या है, वायरस जो है यूज़ करता है, हमारी हेल्प करता है, उस डिजीज़ से हेल्प करने में, छुटकारा पाने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें क्या, डॉक्टर भी क्या है, इसको जो है स्ट्रेस को दूर करने के लिए ये वायरस को देते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये क्या है, डॉक्टर्स भी क्या है इसको देते हैं, ठीक है, वायरस को। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है, इसके यूजेस इतने ज़्यादा नहीं है जितने इसके इफ़ेक्ट हैं हार्मफुल, ठीक है। वैसे कुछ साइंटिस्ट जो है काफ़ी सारे रिसर्च करते हैं, उसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, आपको पता ही है आजकल कितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो वायरस भी क्या है, इसके यूजेस भी जो है साइंटिस्ट ने सर्च किए हैं। कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, द वायरस डैमेज द होस्ट बाय इंटरफेयरिंग विद द वर्किंग ऑफ इट्स बॉडी एंड दस कॉजिंग इन्फेक्शन डिजीजेज। मतलब वायरस क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। अब वायरस जो है कहीं किसी जगह पे रखा है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग थिंग्स में एंटर कर गया, तब क्या है, वो डिजीजेस कॉज करेगा, ठीक है। इन ह्यूमंस में वायरस में कॉज द कॉमन कोल्ड। क्या कॉमन कोल्ड भी क्या वायरस का कारण है, वायरस की वजह से होता है। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, मिसल्स, पोलियोमाइलिटिस, स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, हेपेटाइटिस ए एंड अदर कंप्लेंट्स इन फूड एंड माउथ। ये क्या है, इसमें अदर कंप्लेंट फूड और माउथ में भी होता है ये। रिमेंबर अ डिजीज क्या है, प्रोड्यूसिंग वायरस। एक बीमारी जो वायरस को प्रोड्यूस करेगी वो सेम ही डिजीज कोज करेगी, सेम ही डिजीज होगी उससे भी, ठीक है। जो बीमारी वायरस को प्रोड्यूस करेगी, जैसे कोरोना वायरस प्रोड्यूस हुआ है, वो क्या है, सभी में क्या है, सेम होएगा, ठीक है। अब टबाकू जो मोसेक डिजीजेस जो है, ये किसकी वजह से कोज होती है, टबाको मोसिस वायरस की वजह से। ये पत्ता होता है, ये वो होता है, एक प्लांट होता है इसका भी, तंबाकू का। ये इसमें क्या होते हैं, किसकी वजह से होता है ये बीमारी, इसमें क्या होते हैं, स्पॉटेड आ जाते हैं, जैसे इसमें दिखा होगा, पहले ये क्लियर है, लेकिन अब क्या है, इसमें स्पॉटेड आ गए, तब ये क्या है, डिजीज़ को कोज करेगा, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स कौन कौन से हो गए इसके, ये क्या है, बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो क्या है, उसको जो हो क्या है, सेल्स को और अदर जो भी पार्ट्स हैं उनको डैमेज करेगा। देन क्या है, ह्यूमन्स में बीमारियों को फैलाएगा, और कुछ जो भी वायरस जो है प्रोड्यूस होएगा, वो सेम बीमारी जो भी वायरस को प्रोड्यूस करेगी, वो वायरस सेम ही डिजीज़ को फैलाएगा, ठीक है। और टबाकू क्या है, स्पॉटेड आ जाते हैं, वो भी क्या है, बीमारी का कारण बनते हैं। ये टबाकू मोइसिक डिजीज़ होती है, उसी से आती है ये वायरस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम अगले पार्ट में कवर करेंगे।